आपको भी अपने देश के लिए कुछ करना है और डिफेंस सेक्टर में जाके जॉब करना है ताकि आप अपने देश की सेवा कर सके और आपको प्राउड फीलिंग आ सके कि हम भी हमारे इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर डिफेंस सिस्टम में काम कर सकते हैं, तो वो जो प्राउड मोमेंट आता है दोस्तों, वो बहुत ही अलग होता है और बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल का होता है। तो अगर आपको इन डिफेंस की चीजों में जाना है दोस्तों, तो हमारा आज का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं स्पेशली कि अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो किस हिसाब से आप जा सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो, तो ये वीडियो वाकई में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों। ड्यूटी तो ग्राउंड ड्यूटी यानी कि अगर जमीन पे आने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ग्राउंड स्टाफ का जो काम है, ये जो चीजें होती है ये नॉन टेक्निकल में आ जाती है, तो ग्राउंड ड्यूटी का जो काम होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। यानी 3 टाइप के यहाँ पे पोस्ट होते हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्नीशियन एंड ग्राउंड ड्यूटी, और हर एक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग है। तो पहला जो क्राइटेरिया मैंने बताया, एज लिमिट, तो 20 से लेकर 24 साल तक का जो एज लिमिट है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए, यानी कि आप 20 से 24 साल तक के अगर कैंडिडेट हो तो आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 20 से लेकर 26 साल तक कैटेगरी हो यानी स्टूडेंट हो तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप अगर 24 क्रॉस कर जाते हो और आपका फ्लाइंग ब्रांच में अगर नहीं हुआ और फिर भी आपको एयरफोर्स में ही जाना है इस लेवल के थ्रू, तो आप 25 साल 26 साल के भी हो जाओगे तो भी आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। किसमें? ग्राउंड ड्यूटी के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गया। अब तीसरा चीज एलिजिबिलिटी में आ जाता है एडुकेशन, यानी कि आपको क्या एडुकेशन की जरूरत है इस चीज में। तो एडुकेशन में सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है दैट इज ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया टेक्नीशियन आ गया यानी इंजीनियरिंग है, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वही एलिजिबल होते हैं ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन। तो यानी कि ये जो ग्रेजुएशन लेवल का एयरफोर्स का एंट्री स्कीम जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अपने इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके वो इस एफकेट को फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल हो सकते हैं, एंड फिर जाके वो उसमें जॉब पे जा सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गया। एंड इसमें ग्राउंड ड्यूटी जो होता है, जैसे मैंने बताया, ये नॉन टेक्निकल में आ जाता है। अगर आप नॉन टेक्निकल में इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपको टेक्निकल काम नहीं करना है, अभी बोर हो गए आप टेक्निकल काम से, तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा कैटेगरी। क्लियर है? ग्रेजुएशन लेवल, सेकंड कैटेगरी भी खत्म। तो इस तरीके से आप एयरफोर्स में जा सकते हो। तीसरा जो कैटेगरी है यहाँ पे कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, अगर आप 10+2 लेवल एंट्री से नहीं गए या फिर ग्रेजुएशन लेवल एंट्री से नहीं गए, तो तीसरा भी एक कैटेगरी है जिसका नाम है दोस्तों सीडीएस एंट्री। सीडीएस आप सभी को पता है दोस्तों, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो सीडीएस एंट्री जो है, ये यूपीएससी जो है हर साल 2 बार अगेन एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीडीएस के थ्रू, यानी यूपीएससी के थ्रू ही होता है, लेकिन जो एग्जाम है वो सीडीएस वाला होता है। ठीक है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस का होता है। इसमें भी अगेन जून जुलाई में एक फॉर्म निकलता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे एक फॉर्म निकल जाता है, एंड इसमें आपको अगर अप्लाई करना है तो आप सीधा सीधा यूपीएससी के वेबसाइट के थ्रू सीडीएस में फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ये पर्टिकुलर जोन से अप्लाई कर रहे हो, यानी सीडीएस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी उम्र यानी एज होनी चाहिए 20 से लेके 24 साल तक, 20 से 24 ईयर्स तक होनी चाहिए। और दूसरा एक चीज यहां पे है कि एजुकेशन में आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी और 10+2 में, यानी कि आपने ग्रेजुएशन चलो किया है लेकिन आपका 10+2 पीसीएम के साथ होना चाहिए, यानी फिजिक्स और मैथ्स खासकर होना चाहिए। केमिस्ट्री नहीं रहेगा तो भी एक टाइम पे चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जब भी हम लोग एयरफोर्स की बात करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि सब चीज हवाई उड़ रही है, यानी कि जो हवाई जहाज है वो उड़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए फिजिक्स और मैथ्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है इन टाइप के सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है? तो अगर आप 10+2 में, यानी आपके 12th में आपने अगर फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हुआ है और 60% मिनिमम स्कोर किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर सकते हो। और ये एक ऐसा कोर्स है या फिर एक ऐसा एंट्री स्कीम है सीडीएस में जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यानी कि एक अच्छी बात है यहां पे कि मेल को और फीमेल्स को दोनों को ही इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलती है और अप्लाई कर सकते हो। और चौथा जो एंट्री है, ये हो गए 3 हमारे, एंड चौथा और आखिरी जो एंट्री है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री, यानी एक थोड़ा सा स्पेशल और अलग टाइप का एंट्री है जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ एनसीटी कैडेट्स के लिए होता है। आप सभी को पता है कि कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, स्कूल पे तो पता नहीं, लेकिन कॉलेज लेवल पे एनसीसी कैडेट्स जरूर होते हैं और उनको एनसीसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है, हम जब कॉलेज में आ जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आ जाते हैं, तो हमें एनसीसी चूज करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर एनसीसी चूज करते हो और आपने अगर एनसीसी की ट्रेनिंग की हुई है, आपने एनसीटी कैडेट में ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको एक स्पेशल मौका दिया जाएगा एक स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू, जिसका नाम है यहां पे एनसीसी स्पेशल एंट्री, और इसके थ्रू डायरेक्टली आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहां पे भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला है एज लिमिट। तो एज लिमिट होना चाहिए 20 से लेकर 24 साल। अगर आपने इस बीच में ही अप्लाई कर दिया 20 से 24 साल के अंदर, तो डेफिनेटली आपका चांस बन सकता है। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन का है, जो कि है आपको 10+2 यानी कि 12th तक आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़े होने चाहिए 60% के साथ, और साथ ही में आपने
आपने अगर एनसीसी ज्वाइन की थी तो आपको एनसीसी एयर विंग का सीनियर डिवीजन का एटलीस्ट सी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी एयर विंग सीनियर सेक्शन का, सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आपने 10+2 में फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हुआ है, 60% मिनिमम स्कोर है, तो डेफिनेटली आप जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू यानी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और वो अप्लाई करने के बाद जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा उसके थ्रू आप डायरेक्टली एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज, इसमें यहां पे भी बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको अप्लाई करने का। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यही थे दोस्तों टोटल हमारे 4 टाइप के एंट्री स्कीम कि हम अगर एयरफोर्स में जाना चाहते, आप में से कोई भी ऐसा जाना चाहता है एयरफोर्स में, तो आप ये 4 तरीके से जा सकते हो। पहला तरीका अगेन 10+2, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल, तीसरा सीडीएस और चौथा एनसीसी स्पेशल। तो ये चारों तरीके में से आप कौन से थ्रू जाना चाहते हो, कौन से एंट्री स्कीम के थ्रू जाना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं भी ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है एयरफोर्स में जाने के लिए और अपने देश की सेवा करने में। यार बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही ज्यादा प्राइड वाला जॉब है, क्योंकि ना बाकी इंजीनियर वगैरह नॉर्मल तौर पे बन जाते हैं और कोई भी कंपनी वगैरह के लिए काम करते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आप सोचो, देश के लिए जब काम करोगे, प्लेन उड़ाओगे, फ्लाइंग ब्रांच में अगर काम करोगे, एयरफोर्स पायलट बनोगे, ठीक है ना, दुश्मन का मुकाबला करोगे और डिफेंस में रहोगे, तो यार कितना प्राउड वाली फीलिंग आएगी आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी, और समाज में आपकी कितनी इज्जत होगी और रिस्पेक्ट मिलेगा। और साथ में बहुत ही अच्छा पे स्केल भी होता है। यहाँ पे पे स्केल वगैरह तो मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब रहता है, तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, तो उसमें कोई अलग सी बात नहीं है। लेकिन आज का वीडियो स्पेशली इसलिए था कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, इसलिए हमने बनाया, ठीक है ना। वो पे स्केल वगैरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो अलग से हम लोग पूरा डिटेल बना देंगे। लेकिन बस आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तुम प्लीज मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना। आपके जितने फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में ग्रुप होगा, हर एक को पहुंचा देना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे उनका मन बदल जाएगा और वो एयरफोर्स में जाने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जरूर शेयर कर देना। साथ ही में आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर देना, क्योंकि देखो हम जब भी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करने के पहले आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम आपके सामने और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेके, जिसमें हम आपको और भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके करियर के लिए गाइड करने की कोशिश करेंगे, और साथ में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस भी लाते रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, जल्द लेकर आएंगे आपके सामने और भी वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।